हरियाणा के गुरुग्राम में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेक्टर 75 इलाके में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार में सवार तीनों युवक मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। हरियाणा के रोहतक से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां शिमली गांव में प्रशासनिक टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। यहां सरपंच और अधिकारी पंचायती जमीन पर प्लॉट काटने पहुंचे थे, लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। इस अचानक हुए हमले में सरपंच समेत 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल दहला देने वाली इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सरेआम गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पुराना विवाद था, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और गांव में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी के शामली से बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जहां कैराना कस्बे में एक कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से मजीद कॉलोनी में घर की कच्ची छत अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में अपने मायके आई 25 साल की शाहजहां नाम की महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि उसके 2 मासूम बच्चों समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त महिला घर के अंदर खाना बना रही थी, तभी ये जोरदार धमाका हुआ और पूरा परिवार मलबे के नीचे दफन हो गया। चीख पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने भारी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साइबर ठगों के खिलाफ नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां डिजिटल ठगी करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए इन आरोपियों पर आईजीएल कंपनी के फर्जी कर्मचारी बनकर लोगों को चूना लगाने का बड़ा आरोप है। इन बदमाशों ने गैस बिल भुगतान के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजे और पलक झपकते ही 21 लाख रुपए से ज्यादा की मोटी रकम साफ कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आए सचिन, शहनवाज, शिवम और शुभम नाम के ये आरोपी भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ये शातिर अपराधी महज 10 से 20% कमीशन के लालच में साइबर ठगों को क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनमें लाखों का हेरफेर होता था। फिलहाल पुलिस ने इनके बैंक खातों में आए 6.5 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं और इस पूरे गिरोह की बाकी के मददगारों की तलाश तेज कर दी है। गाजियाबाद के मुरादनगर से पुलिस ने मोबाइल चोरों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शातिर चोर विनोद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के पास से चोरी के 12 मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की। पूछताछ में इस चोर ने जो खुलासे किए, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। ये आरोपी अक्सर हाईवे, सड़कों, अस्पतालों और मंदिरों के बाहर रात में सो रहे बेकसूर लोगों को अपनी नजर में रखते थे। जैसे ही लोग गहरी नींद में सो जाते थे, ये शातिर मौका पाकर उनके मोबाइल और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता था। फिलहाल पुलिस ने इस चोर को सलाखों के पीछे भेज दिया है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग में आखिर कौन कौन शामिल है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने करोड़ों रुपए की बड़ी डिजिटल ठगी का पर्दाफाश करते हुए 3 बेहद शातिर दोस्तों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इन तीनों आरोपियों ने YouTube पर वीडियो देखकर शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का रास्ता चुना और फर्जी रियल एस्टेट और ट्रेडिंग कंपनियां खोल ली। इसके बाद इन्होंने सीधे साधे लोगों को झांसा दिया कि अगर वो इनकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उन्हें हर महीने 10% का तगड़ा मुनाफा होगा। भारी मुनाफे के लालच में आकर सैकड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इनके पास जमा कर दी, जिसे लेकर ये आरोपी चंपत हो गए। पुलिस ने जाल बिछाकर इन तीनों धोखेबाज दोस्तों को धर दबोचा और इनके पास से कई मोबाइल फोन और फर्जी कागजात भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस इन ठगों के बैंक खातों को खंगाल रही है ताकि लोगों के डूबे हुए करोड़ों रुपए का पता लगाया जा सके। यूपी के कौशाम्बी जिले में हुए भीषण एलपीजी गैस टैंकर अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने हादसे की भयावहता को एक बार फिर उजागर कर दिया। 26 जून को सिहोरी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार एलपीजी गैस टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ था। धमाका इतना भीषण था कि देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आग की चपेट में आकर टोल प्लाजा का चैम्बर, कार्यालय, 16 मोटरसाइकिल और 2 कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। विस्फोट के बाद उठी आग की लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे के कुछ ही सेकंड में आग के विकराल रूप लेने का खौफनाक मंजर साफ दिखाई देता है। बाबा के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया। बारिश और खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया गया। इस दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई दिखाई दिया। बम बम भोले के जय घोष के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे। वहीं यात्रा मार्ग पर इस बार कड़े और बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मुंबई जहां मानसून हर साल अपनी ताकत दिखाता है और इस बार भी बारिश ने माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई, रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। अंधेरी, किंग्स सर्किल, गांधी मार्केट, वर्ली, हिंद माता, चैम्बूर और नवी मुंबई समेत कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दादर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें धीमी रफ्तार में चल रही हैं। वहीं सड़कों पर कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। ठाणे में कई गाड़ियां पानी में फंस गई। लोग अपनी कारों और बाइकों को धक्का देकर बाहर निकलते नजर आए। तेज बहाव के बीच लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करने को मजबूर हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिले का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों में है, जहां तेज बारिश के दौरान हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। गुजरात में आसमान से सिर्फ बारिश नहीं, आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में समा चुकी हैं, पुल डूब रहे हैं। हर जिले से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमरेली के जाफराबाद में रायडी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज बहाव में 35 बकरियां बह गईं। उन्हें बचाने उतरे ग्रामीण भी नदी के बीच फंस गए और अपनी जान पर खेलकर बाहर निकले। आरोप है हादसे के 2 घंटे बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा
उधर भावनगर में बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। नदियां खतरे के निशान पर बह रही, पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा, कई सड़कें तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो चुकी और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई। सबसे डराने वाली तस्वीर जोशीपुरा अंडरब्रिज से सामने आई, जहां पानी से लबालब अंडरब्रिज में एक कार फंस गई। देखते ही देखते कार डूबने लगी और चालक की जान खतरे में पड़ गई। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते रेस्क्यू कर बड़ा हादसा टाल दिया। भगवान सांवलिया सेठ का दरबार, श्रद्धालुओं की भीड़ और प्रभु के चरणों में रखा करीब आधा किलो वजनी चांदी का एक बल्ला। ये सिर्फ चांदी का बैट नहीं बल्कि एक पिता की मन्नत, बेटे की मेहनत और आस्था की जीत की कहानी है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी के रहने वाले कुशाग्र ओझा का भारतीय अंडर 19 टीम में वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों के लिए चयन हुआ है। बेटे के उस मुकाम तक पहुंचने से पहले पिता ने सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी कि यदि कुशाग्र का चयन भारतीय टीम में हुआ तो प्रभु को चांदी का बल्ला अर्पित करेंगे। मन्नत पूरी हुई तो जयपुर में विशेष रूप से तैयार कराया गया 470 ग्राम वजनी चांदी का बल्ला लेकर पूरा परिवार सांवलिया जी धाम पहुंचा और श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और अब इस युवा बल्लेबाज के साथ सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की उम्मीदें भी मैदान पर उतरने वाली हैं। राजधानी दिल्ली के शहादरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ महज कुछ महीने पहले शादी के बंधन में बंधी एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने ही 20 वर्षीय पति की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रही आरोपी पत्नी को पुलिस ने चंद घंटों के भीतर फिल्मी अंदाज में दबोच लिया। दरअसल शहादरा जिला पुलिस को एक आपातकालीन कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने पति का गला घोंट दिया है और मौके पर तुरंत पुलिस की जरूरत है। डीसीपी शहादरा आरपी मीना के मुताबिक सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर युवक बेहद नाजुक हालत में मिला, जिसे बिना वक्त गवाए तुरंत नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मुस्तकीम के रूप में हुई है, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। पति मुस्तकीम की हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी अलीशा तुरंत मौके से फरार हो गई थी। डीसीपी के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई और पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही भाग रही अलीशा को ट्रैक कर हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की तथा मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मंत्री ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने उन्हें उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दवा उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा, ताकि मरीजों को बेहतर सुगम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। पश्चिम दिल्ली में खयाला थाना पुलिस ने फर्जी शादी के नाम पर अविवाहित युवकों को ठगने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह पहले अविवाहित युवकों को शादी का झांसा देता था, फिर लाखों रुपए लेकर शादी कराता और कुछ ही समय बाद दुल्हन नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस के अनुसार इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक महिला की गुमशुदगी की जांच शुरू हो गई। शुरुआती जांच में मामला सामान्य गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तथ्यों की पड़ताल की, एक बड़े फर्जी शादी रैकेट का खुलासा हो गया। जांच में सामने आया कि गिरोह ने राजस्थान के जालोर निवासी एक अविवाहित युवक को अपना शिकार बनाया।
युवक को शादी कराने का झांसा देकर उससे करीब 6 लाख रुपए वसूल लिए। शादी पूरी होने के बाद योजना के मुताबिक महिला कुछ समय तक उसके साथ रही और फिर नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गई। फरीदाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मुखबिरी के शक में एक वांटेड आरोपी ने युवक को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए यमुनानगर पुलिस की टीम इलाके में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना देने के शक में आरोपी ने युवक को निशाना बनाया और उस पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया। घटना का 17 सेकंड का खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हालांकि स्कॉर्पियो एक दीवार से टकरा गई, जिसके बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के कचहड़ा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झुग्गियों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। आग के दौरान सिलेंडर में हुए तेज धमाके ने लोगों की दहशत और बढ़ा दी। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि समय रहते सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग बुझा दी गई है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अब प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। मेरठ में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का महज 4 घंटे के अंदर खुलासा कर तेज कार्रवाई का दावा किया। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या से इलाके में दहशत फैल गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकसद महिला के गहने लूटना था और इसी लालच में उसने वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी रिश्ते में मृतका का चचेरा देवर था और उसका घर पर अक्सर आना जाना था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या और चोरी की साजिश से जुड़े अहम सबूत भी बरामद किए हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आसमान से बरसी आफत ने अचानक हर तरफ तबाही मचा दी। यहाँ के गुरीद्रमन गांव में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के तेज बहाव ने देखते ही देखते पूरी रफ्तार पकड़ ली। पानी की इस खौफनाक रफ्तार के सामने गांव की सड़कें ताश के पत्तों की तरह टूट गई, जिससे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों का कीमती सामान बर्बाद हो गया और इलाके में भारी नुकसान हुआ। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इस समय पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बना दिया, जिससे लोग अपनी जान बचाने की चिंता में हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने भारी मुसीबत खड़ी कर दी। आसमान से बरसी इस आफत की वजह से राजौरी के कई निचले इलाकों में देखते ही देखते समंदर जैसा नजारा बन गया। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई और हर तरफ बस बाढ़ जैसी भयानक स्थिति दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के नदी नाले भी पूरी तरह उफान पर आ चुके हैं।
जिससे आसपास के गांवों पर खतरा बढ़ गया। पानी के इस बढ़ते जल स्तर ने स्थानीय लोगों के बीच डर और घबराहट का माहौल पैदा कर दिया और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन ने भी बिगड़ते हालातों को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी जारी की। पहले बात जम्मू कश्मीर, जहां डोडा में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भलेसा के कलाल गीसर गांव में बादल फटने की 2 घटनाएं सामने आई, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे ने कई सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। रास्ते बंद और कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई। नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। भलेसा इलाके में तेज बारिश के बीच खल जोगासर क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई। अचानक आए पानी और मलबे से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई है और कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं लगातार बारिश की वजह से भटियास क्षेत्र कई घंटों तक संपर्क से कटा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को मदद और जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के बीच जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और संवेदनशील इलाकों से दूरी बनाए रखें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप बने रहें न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ।